हाँ जी, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग टू एवरीवन वाचिंग दिस वीडियो एज पर योर टाइम जोन। तो भाई 9th क्लास हमने हमारी बायो की सीरीज के 3 लेक्चर्स खत्म कर लिए हैं और आज हम चौथे लेक्चर की तरफ आ गए हैं, जिसमें हम आज सेल ऑर्गेनेलीज के बारे में पढ़ेंगे। पिछले 3 लेक्चर्स में हमने एक में बेसिक करा था, एक में प्लाज्मा मेम्ब्रेन करा है, एक में उसके बाद हमने न्यूक्लियस को बहुत डिटेल में करा है। पिछले लेक्चर में डीएनए, जीन, क्रोमैटिन, क्रोमैटिन मटेरियल, न्यूक्लियोइड, साइटोप्लाज्म, जो भी बच्चों के डाउट्स आते थे प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, सब हम पिछले लेक्चर में क्लियर कर चुके हैं। अगर किसी बच्चे ने वो लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो आप चैनल पर बायो की प्लेलिस्ट में जाकर सीक्वेंस से सारे लेक्चर नंबर वाइज आप देख सकते हो। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपके पास पूरी सीरीज का हर लेक्चर सबसे पहले पहुंचे। और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करना है। तो फटाक से हेडिंग डालेंगे भाई, अब बिना टाइम वेस्ट करे हेडिंग डालेंगे सेल ऑर्गेनेलीज, हेडिंग डालेंगे सेल ऑर्गेनेलीज, हेडिंग डालेंगे सेल ऑर्गेनेलीज। इन केस ऑफ यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, सबको पता है प्रोकैरियोटिक्स में सेल ऑर्गेनेलीज नहीं होती हैं, तो किस में होती हैं? यूकैरियोटिक्स में होती हैं। दे उनमें सेल ऑर्गेनेलीज होती हैं और हर एक जो हमारे पास होती है उसके पास मेम्ब्रेन भी होती है, खुद की मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलीज होती हैं। दे हैव देयर ओन मेम्ब्रेन अपार्ट फ्रॉम ओवरऑल सेल मेम्ब्रेन। देखो सेल मेम्ब्रेन थी मेरे बच्चा, इसके अंदर साइटोप्लाज्म था, इसी के अंदर न्यूक्लियस भी पड़ा था जिसके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी थी। ऐसे ही जो भी अब सेल ऑर्गेनेलीज साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होगी, चाहे वो ईआर हो, गोल्गी अपैरेटस हो, लाइसोसोम्स हो, इन सब के अपनी अपनी सेल मेम्ब्रेन भी होगी, ताकि उसका अपना जो मटेरियल है वो तो सेफ रहे। उसके बाद वो एक्सचेंज करेगा साइटोप्लाज्म के साथ, जिसको जो देना है वो देगा। घर होता है, घर में रूम होते हैं, हर रूम का अपना दरवाजा भी तो होता है, ऐसा थोड़ी मेन गेट का जो दरवाजा है वही हो, तो सबके अपने अपने दरवाजे भी होते हैं। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज? हर किसी की ऑर्गेनेली की अपनी मेम्ब्रेन होने का, हर रूम का अपना, हर रूम के अपना दरवाजा होने का क्या सुख है। दे परफॉर्म स्पेशल फंक्शन। देखो हर किसी के रूम में अलग काम चल रहा होता है। जैसे किसी रूम में पापा टीवी देख रहे होते हैं, किसी रूम में मम्मी प्रेस कर रही होती है, किसी रूम में कोई सो रहा होता है, किसी रूम में आप अपनी पढ़ाई कर रहे होते हो। तो रूम का दरवाजा होने का मतलब क्या, वहां पे वो क्लोज हो जाएगा, जिसको आना होगा वो नॉक करके आ जाएगा। द ऑर्गेनेलीज आर यूजफुल बिकॉज दे अलाउ द सेपरेशन ऑफ डिफरेंट फंक्शन। हर अपने अपने मेम्ब्रेन बाउंड होने का मतलब है हर कोई अपना अपना काम कर रहा है। कोई राइबोसोम बना रहा है, कोई लिपिड बना रहा है, कोई फैट बना रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई पैकिंग कर रहा है, कोई प्रेस कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो जैसे घर में अलग अलग रूम होते हैं, सबकी दीवारें होती हैं, वैसे ही मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली होने का मतलब है हर कोई अपना अपना फंक्शन आसानी से कर सकता है। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज में कौन कौन सी पढ़ेंगे मेरे बच्चा? 7 पढ़ेंगे आपके सिलेबस में। एक तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो आज के लेक्चर में पढ़ेंगे, बिल्कुल डिटेल में पढ़ेंगे। फिर गोल्गी अपैरेटस पढ़ेंगे, दूसरी गोल्गी अपैरेटस पढ़ेंगे, तीसरी लाइसोसोम्स पढ़ेंगे और आज यहीं पे लेक्चर को खत्म कर देंगे। कल बाकी की 4 हम पढ़ेंगे। तो आज कौन सी पढ़ेंगे? ईआर, एंडोप्लाज्म, मेरे साथ साथ रिवाइज करेंगे। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी अपैरेटस, गोल्जी अपैरेटस भी कहते हैं कई इसको, गोल्गी अपैरेटस, अपैरेटस एंड लाइसोसोम्स वेरी डिटेल में पढ़ेंगे। खूब सवाल आते हैं भाई विद डायग्राम, 3D डायग्राम्स दिखाएंगे भाई, सुंदर सुंदर डायग्राम्स, बहुत सुंदर सुंदर डायग्राम से बायो करा रहे हैं आपको, ऐसे कोई नहीं करवाएगा। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सबसे पहले देखिए एक नेटवर्क लाइक मेम्ब्रेन, देख देख के समझते हैं भाई, हमें नहीं आता मैडम ये लाइनों में थ्योरी याद होती है, हमें तो देख के समझ आएगा। ये देखो जी, नेटवर्क है कि नहीं है? देखो चैन पे चैन, चैन पे चैन, चैन पे चैन, चैन पे चैन, कितनी सुंदर डायग्राम दिखा हुआ है। तो नेटवर्क बना हुआ है मेम्ब्रेन का, ऐसे ऐसे देखो नेटवर्क बना हुआ है, एक के पीछे 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 एक, तो शीट्स टाइप में बने हुए हैं। एंड दे लुक लाइक लॉन्ग ट्यूब्स, ऐसे ट्यूब्स ही तो है, एक ट्यूब, फिर दूसरी ट्यूब, फिर तीसरी ट्यूब, फिर चौथी ट्यूब। ये देखो ट्यूब्स ही तो बनी हुई है, बीच में होल भी है देखो पास होने के लिए। राउंड और ऑब्लिक बैग्स, वेसिकल्स कहते हैं इनको। तो ऐसे ट्यूब्यूल्स और वेसिकल्स की फॉर्म में है। ईआर इज सिमिलर इन स्ट्रक्चर टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन जो होती है उस वैसे ही मेम्ब्रेन्स है इसकी। इट इज मेड अप ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन्स। जैसे
जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन थी वो किसकी बनी हुई थी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसकी बनी हुई थी एमसीक्यू सवाल में, लिपिड एंड प्रोटीन्स की। वैसे ही ईआर भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरह किसकी बनी हुई है, लिपिड और प्रोटीन की बनी हुई है। फोटोग्राफ तो देख ही लिया, फोटोग्राफ तो देख ही लिया, कितना सुंदर फोटोग्राफ है, सिर्फ कितना सुंदर फोटोग्राफ है, देखो ऐसे ट्यूब्स बनी हुई है। एक और सुंदर फोटोग्राफ देख लो, दो टाइप की होती है अभी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलर, आगे दो हिस्सों की ट्यूब्स होती है इसमें, एक तो रफ, उसमें ऐसे दाने दाने होंगे, वो दाने किसके होंगे ये भी एमसीक्यू का सवाल आता है, और एक होता है स्मूथ, एक होती है स्मूथ, एक होती है रफ, एक होती है स्मूथ। देखो भाई, एक होती है रफ, एक होती है स्मूथ, एक होती है रफ, एक होती है स्मूथ। देखो ये वाली, देखो अंदर वाली, क्या इसके ऊपर तुम्हें डॉट डॉट दाने 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 नजर आ रहे हैं, बिल्कुल ये दाने दाने राइबोसोम्स के हैं, किसके हैं, राइबोसोम्स के। पहला सवाल ही तो यही पूछेगा, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर क्या प्रेजेंट होते हैं जो उन्हें रफ बनाते हैं, वो होता है राइबोसोम्स। क्या होते हैं, राइबोसोम्स। डायग्राम में देख लो भाई, दाने दाने ये देखो, इस पे तो नजर आ रहे हैं, इस पे देखो स्मूथ है बिल्कुल, कोई कुछ नहीं है, कोई दाना नहीं है, बिल्कुल स्मूथ है, ठीक है। तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे राइबोसोम्स नहीं होते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे राइबोसोम्स होते हैं। पहली बात तो ये समझ में आ गई, क्या डायग्राम से ही देख लो, ये स्मूथ है बिल्कुल, इस पर कोई भी राइबोसोम्स नहीं है, और अंदर वाली रफ है जिसके ऊपर हमारे पास राइबोसोम्स बने हुए हैं। और ये सारी किससे अटैच है, ये सारी किससे अटैच है, न्यूक्लियस से अटैच है। ये देखो अंदर ये वाला न्यूक्लियस का पोर्शन, कितना सुंदर डायग्राम दिखाया है। अंदर देखो ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियर का एनवेलप है। न्यूक्लियस जो हमारा न्यूक्लियर था ना, न्यूक्लियस डबल मेम्ब्रेन, उसके तुरंत बाद ईआर होती है भाई, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, न्यूक्लियस से डायरेक्ट अटैचमेंट में होती है ईआर। दिखाया भी वही, ये डायग्राम देखो, यहाँ पे न्यूक्लियस खत्म हुआ, ये साइटोप्लाज्म है बाहर बाहर सारा, ये सेल मेम्ब्रेन का साइटोप्लाज्म है, इसके अंदर न्यूक्लियस पड़ा है, और बाहर बाहर सबसे पहले ईआर और फिर उसके बाद एसआर। एसआर मतलब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और आर मतलब रेफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्योंकि उसके ऊपर राइबोसोम्स के दाने होते हैं। looks like under microscope because its particle contain ribosomes। very important MCQ है, क्या होता है, राइबोसोम्स होते हैं, क्या होते हैं, राइबोसोम्स होते हैं। अच्छा, राइबोसोम्स क्या करते हैं, राइबोसोम्स प्रोटीन बनाते हैं, राइबोसोम्स क्या बनाते हैं, प्रोटीन बनाते हैं, जो किसके ऊपर प्रेजेंट होते हैं, आर के ऊपर। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि आर के ऊपर राइबोसोम्स होते हैं और राइबोसोम्स प्रोटीन बनाते हैं, मैन्युफैक्चर प्रोटीन, और वहां से प्रोटीन बना और वो फिर आगे यूज हो जाएगा सेल में। एससीआर क्या होता है, रफ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, वो क्या करते हैं, फैट और लिपिड्स बनाते हैं। अभी अभी हमने बात करी, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो लिपिड्स प्रोटीन्स से बने होते हैं। प्रोटीन्स तो कौन बनाता है, आर बनाता है, क्योंकि उसके ऊपर राइबोसोम्स होते हैं, और राइबोसोम्स ही तो प्रोटीन्स बनाते हैं। एससीआर क्या होते हैं, स्मूथ होते हैं, जिनके ऊपर फैट्स एंड लिपिड्स बनते हैं। यही फैट्स एंड लिपिड्स एंड प्रोटीन, जो प्रोटीन बनाया आर ने, अच्छे से समझ लो, आर के ऊपर राइबोसोम्स होते हैं, वो प्रोटीन बनाते हैं। एससीआर फैट और लिपिड्स बनाते हैं, और ये सब कुछ प्रोटीन लिपिड्स आगे बनकर सेल मेम्ब्रेन वेरी फर्स्ट लेक्चर में बताया था, सेल मेम्ब्रेन किसकी बनी होती है, प्रोटीन्स और लिपिड्स की बनी होती है, यहीं से तो जाते हैं वो प्रोटीन्स और लिपिड्स, ठीक है, प्रोटीन्स और लिपिड्स इसी यहीं से जाते हैं, और इसी को क्या कहते हैं, मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस कहते हैं, मतलब मेम्ब्रेन का बनना कहते हैं। तो कौन प्रोवाइड करता है मटेरियल, सेल ऑर्गेनेलीज, कौन सी सेल ऑर्गेनेली, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, पूछा जाएगा, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। लिपिड्स एंड प्रोटीन्स कौन बनाते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाते हैं, आर बनाती है, एससीआर बनाती हैं, और कुछ सम अदर प्रोटीन्स एंड लिपिड्स फंक्शन एज प्रोटीन्स एंड कुछ प्रोटीन्स एंड लिपिड्स तो चले गए सेल मेम्ब्रेन को बनाने या किसी की भी मेम्ब्रेन को बनाने, और कुछ लिपिड्स और प्रोटीन एंजाइम्स की तरह एक्ट भी करते हैं, हार्मोन्स की तरह एक्ट भी करते हैं। तो फंक्शंस में याद रखना है, प्रोटीन बनाने का काम है आर का, एससीआर का काम लिपिड्स बनाने का है, इन दोनों को मिलकर सेल मेम्ब्रेन बनाने का काम है, और अगर बच जाए लिपिड्स तो वो हार्मोन्स और एंजाइम्स की तरह एक्ट करने का काम है। RER is greatly different cells and always forms a network system। सबको पता है RER क्या है, नेटवर्क सिस्टम है, पहले RER बनता है और फिर SCR बनता है, तो पूरा ER एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है एक नेटवर्क की फॉर्म में है। वन फंक्शन ऑफ ER is to serve the channels to transport। ऑब्वियस सी बात है, ये ट्यूब्स बनी हुई है ना, ये ट्यूब्स बनी हुई है ना, एक के पीछे एक के पीछे, तो राइबोसोम्स यहाँ पे बने, राइबोसोम्स यहाँ थे ही, यहाँ पे प्रोटीन बना, आगे चला गया और फिर उससे आगे चला गया,
मतलब जो भी ट्रांसपोर्टेशन का काम है न्यूक्लियस से डायरेक्ट अटैचमेंट में है, राइबोसोम्स और लिपिड्स को सेल मेम्ब्रेन तक भी पहुंचाना है। तो प्रोटीन्स का ट्रांसपोर्ट, जहां से प्रोटीन बनता है वहां से आगे ट्रांसपोर्ट भी तो करेंगे, फैक्ट्री से ट्रांसपोर्ट भी तो करेंगे। तो राइबोसोम्स ने प्रोटीन बनाए और बाद में वो प्रोटीन ट्रांसपोर्ट होंगे, तो सबसे पहला काम तो ट्रांसपोर्टेशन का ही है बिटवीन द रीजन ऑफ साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। न्यूक्लियस से अटैचमेंट में है और साइटोप्लाज्म के अंदर पड़ा है ये। तो साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, इन सब में जो भी ट्रांसपोर्टेशन है, जिसको भी प्रोटीन चाहिए वो यहाँ से जाता है। साइटोप्लाज्मिक फ्रेमवर्क प्रोवाइडिंग द सरफेस, जो हमारे पास ईआर है वो कई बारी कि कहीं पर भी मतलब कोई काम होना है, जैसे हमने बात करी थी साइटोप्लाज्म है वो फ्लूइड है जिसमें केमिकल रिएक्शंस होती हैं, वैसे ही ईआर जो होता है उसके पास भी काफी स्पेस है, सरफेस है, क्योंकि ट्यूब्स लाइक सरफेस है, तो वो भी एक फ्रेम प्रोवाइड करता है जहाँ पे केमिकल रिएक्टिविटीज हो सकती हैं। इन लीवर सेल, जो हमारा लीवर का सेल होता है एनिमल्स में या वर्टिब्रेट्स में, उसमें एससीआर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और ये यहीं से आता है एमसीक्यू का सवाल, यहीं से आता है एमसीक्यू का सवाल, आपसे पूछा जाएगा लीवर सेल में स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या काम है। तो वो वहां पे पॉइजन और ड्रग को डिटॉक्सिफाई करते हैं, मतलब हटाते हैं, डिटॉक्सिफाई करते हैं। कोई ड्रग आ गया है, कोई पॉइजन आ गया है, तो वो लीवर को खराब होने से बचाता है, डिटॉक्सिफाई करता है। कौन करता है? एससीआर, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करती है। एक एक बात बायो में भाई थ्योरी होती है, हर लाइन से क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए एक एक लाइन पढ़ाई जा रही है और एक एक लाइन को अच्छे से पढ़ना है। कोई इतना अच्छे से एनसीईआरटी को समझाएगा नहीं, एक एक लाइन एनसीईआरटी के अच्छे से समझा रहे हैं, टॉपिक वाइज समझा रहे हैं, कलरफुल वे में समझा रहे हैं। वही एनसीईआरटी का सवाल आ गया, लिपिड्स एंड प्रोटीन्स कौन बनाते हैं? अभी अभी पढ़ के आए हैं, लिपिड्स बनाती है एससीआर, प्रोटीन्स बनाती है आरईआर। दोनों ही किसके पार्ट हैं? ईआर के। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के दो पार्ट हैं, आरईआर एंड एससीआर। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इन दोनों को बनाता है। पूरा हो गया भाई। न्यूक्लियस से अटैचमेंट में कौन है? आरईआर। आरईआर के ऊपर कौन है? राइबोसोम्स। फिर आगे कौन है? स्मूथ। स्मूथ ईआर लीवर में डिटॉक्सिफाई भी करता है, लिपिड्स भी बनाता है, सेल मेम्ब्रेन भी बनाता है, ट्रांसपोर्ट भी करता है। ये सारे फंक्शंस बिल्कुल टिप्स पे याद होने चाहिए। अगला हेडिंग डालिए, गोल्गी अपैरेटस। गोल्गी अपैरेटस ये भी एक मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स की तरह ही अरेंज्ड है, पैरेलल होते हैं, सिस्टर्न्स की फॉर्म में अरेंज होते हैं। ये बिल्कुल ईआर खत्म होते हैं, न्यूक्लियस खत्म होते हैं ईआर, और ईआर के खत्म होते ही गोल्गी अपैरेटस स्टार्ट हो जाती है। इसका काम भी जो भी वहां से ट्रांसपोर्ट होकर आएगा उसको आगे और ट्रांसपोर्ट करना है। गोल्गी अपैरेटस का काम भी पैकेज करना है, ट्रांसपोर्ट करना है। तो दीज मेम्ब्रेन्स ऑफन कनेक्शंस विद ईआर, न्यूक्लियस के कनेक्शन ईआर से और ईआर का कनेक्शन गोल्गी अपैरेटस से, जो भी ऐसे ट्यूब्स लाइक की फॉर्म में होते हैं। कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है ये, बिल्कुल मैं दिखा देती हूँ फोटो में, ये देखिए, ये ऐसे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, इनको गोल्गी अपैरेटस कहते हैं। इनको ये ट्यूब लाइक, ये जो ऐसे ऐसे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो प्रेजेंट है, बिल्कुल एक के पीछे 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 एक, इन्हीं को क्या कहते हैं? सिस्टर्न्स कहते हैं, सिस्टर्न्स कहते हैं। और इन्हीं को वेसिकल सैक्स कहते हैं। बोरियों की तरह ये ऐसे मतलब बिल्कुल पैक होंगी इनमें सामान, ये ऐसे बोरी की तरह लगा लो इनको, सैक्स हैं ये बिल्कुल, ठीक है। फंक्शन क्या है गोल्गी बॉडी का या गोल्गी अपैरेटस का? सबसे पहला काम तो जो ईआर ने बनाया है मटेरियल, चाहे प्रोटीन बनाया है, लिपिड बनाया है, फैट बनाया है, उनको पैक करना है। वो इसको दे देगा और कहेगा तू आगे पहुंचा दियो भाई, तो पहले उसको पैक करेगा और वहां से डिस्पैच कर देगा। डिस्पैच मतलब ट्रांसपोर्ट के लिए भेज देगा टू द वेरियस टारगेट्स। जिसने भी मांगा हुआ है, ऑर्डर आया हुआ है, गोल्गी अपैरेटस को ऑर्डर लिख लिख के देते हैं। जैसे हम कोई ऑर्डर करते हैं तो वहां से ऑर्डर डिस्पैच हो जाता है ना, फिर हम उसको वो करते हैं कि कब तक हम तक पहुंच जाएगा, आउटसाइड द सेल थ्रू द गोल्गी अपैरेटस, ठीक है। तो यही क्या करता है? पैकेज एंड डिस्पैच, पैक करना और सबको भेज देना। इट्स फंक्शंस इंक्लूड स्टोरेज भी करता है कई बारी, जब तक वो कहते हैं ना फैक्ट्री में सामान बन गया, ऑर्डर नहीं आया तो तब तक तो स्टोर ही रहेगा, मॉडिफाई भी कर देता है कई बारी, उसको जचाना हो कुछ हो, पैकेज करना भी इसी का काम है। शुगर ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, दो काम तो क्या है? स्टोर करना, पैक करना, डिस्पैच करना, ये हो गए। फिर उसके बाद कई बार ये कॉम्प्लेक्स चीजों को आसान चीजों में, सिंपल चीजों में तोड़ भी देता है, ये भी काम गोल्गी अपैरेटस का है। कॉम्प्लेक्स शुगर को ये सिंपल शुगर्स में तोड़ देता है, कॉम्प्लेक्स शुगर को सिंपल शुगर में तोड़ कर देता है। और वेरी एमसीक्यू का फेवरेट सवाल,
सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला सवाल यही, गोल्गी अपैरेटस ही लाइजोसोम्स बनाता है, जो कि अलग से एक सेल ऑर्गेनेली के हिसाब से हम इसको पढ़ेंगे। तो लाइजोसोम्स को कौन बनाता है? गोल्गी अपैरेटस बनाता है। कौन बनाता है? गोल्गी अपैरेटस बनाता है। कौन बनाता है? गोल्गी अपैरेटस बनाता है। बिल्कुल सीक्वेंस में पढ़ा रहे हैं मेरे बच्चा। पहले न्यूक्लियस पढ़ाया, ठीक है, न्यूक्लियस से अटैचमेंट में ईआर पढ़ाया, ईआर के बाद गोल्गी अपैरेटस पढ़ाया, गोल्गी अपैरेटस लाइजोसोम्स बनाती है तो आगे लाइजोसोम्स पढ़ा देंगे, ठीक है। बिल्कुल सीक्वेंस में फंक्शन लिखवा रहे हैं, डायग्राम बता रहे हैं, एक एक चीज बता रहे हैं। ये देखिए, कोई नहीं बताएगा ऐसा डायग्राम, कोई भी टीचर नहीं समझाएगा, लेकिन इस डायग्राम तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन इससे चीजें आसानी से समझ में आ जाएगी। देखो कैसे, ईआर, राइबोसोम्स, गोल्गी अपैरेटस, वेसिकल, सारी चीजें फंक्शन टुगेदर है। मैंने बिल्कुल 3D डायग्राम दिखाया है। ये देखो, पहले यहाँ पे न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस के बाद ईआर है, ईआर ने कुछ बनाया क्योंकि यहाँ पे राइबोसोम्स है। इस डायग्राम से सब समझ में आ जाएगा। फिर उसके बाद स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, यहाँ से ये देखो ऐसे वेसिकल्स के फॉर्म में सामान भेज दिया। इसने आगे किसको भेज दिया? गोल्गी अपैरेटस को भेज दिया। गोल्गी अपैरेटस ने पैक करके अपने सारे अंदर से घुमाते हुए इसको आगे भेज दिया, कहां तक? सेल मेम्ब्रेन तक। इस डायग्राम से क्या सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया कि कैसे हर कोई उसको पैक कर करके आगे भेजे जा रहा है। तो गोल्गी अपैरेटस वेसिकल्स की सैक के फॉर्म में, सैक होता है बोरिस, सैक के फॉर्म में उसको आगे आगे भेजता जाता है। और प्रोटीन फाइनली जो यहाँ पे बना था यहाँ तक पहुंच गया है। और सेल मेम्ब्रेन किसकी बनी होती है? प्रोटीन की और लिपिड्स की बनी होती है। ये डायग्राम से तुम्हारी सारी, मतलब देख के तुम्हें सब समझ में आ जाएगी कि अच्छा मैडम ये ऐसे काम होता है, बिल्कुल ऐसे काम होता है। उसके बाद आगे ये देखो, मैंने फिर से 3D डायग्राम, ऊपर से डायग्राम दिखाया है भाई, इतना सुंदर डायग्राम। ये देखिए न्यूक्लियस हो गया, ये डायग्राम ऊपर से दिखाया है भाई 3D। यहाँ देखो क्रोमेटिन मटेरियल हो गया, ये न्यूक्लियोलस हो गया, ये पूरा न्यूक्लियस हो गया। न्यूक्लियस के बाहर अटैच कौन है? ईआर। ईआर के ऊपर ये दाने दाने किसके हैं? राइबोसोम्स के। राइबोसोम्स के बाहर कौन है? स्मूथ। कोई डायग्राम्स नहीं दिखाया गया ऐसे। और यहाँ पे इसके बाद कौन है? वेसिकल्स हैं और गोल्गी अपैरेटस है। और गोल्गी अपैरेटस ही क्या बनाती है? लाइजोसोम्स बनाती है। इस डायग्राम के बाद तुम्हें और कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस इस डायग्राम को समझ लो अच्छे से कि कौन किससे अटैच है और किसका क्या काम है। उसके बाद तुम्हारे एनसीईआरटी का क्वेश्चन कि क्या होगा अगर हमारे गोल्गी अपैरेटस ही ना हो? पैक कौन करेगा? डिस्पैच कौन करेगा? कौन लाइजोसोम्स बनाएगा? तो भैया सेल का सर्वाइवल ही बहुत मुश्किल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये नेटवर्क ही टूट गया। देखो यहां तक चीजें आएंगी, उसके बाद आगे कौन पहुंचाएगा? देखा ना डायग्राम में अभी हमने, गोल्गी अपैरेटस बीच में नहीं होगी तो कौन लेकर जाएगा सेल तक का? साइटोप्लाज्म में बिखर जाएगा सारा सामान। तो गोल्गी अपैरेटस का होना जरूरी है क्योंकि उसका काम स्टोरेज का है, पैकेज का है, मैन्युफैक्चर का है। अगर ये सब नहीं होगा तो ये सब काम नहीं होगा। अगर क्लास में बच्चे हो, टीचर्स ना हो, तो क्या स्कूल चलेगा? नहीं चलेगा। स्कूल में टीचर का काम पढ़ाने का है, वैसे गोल्गी अपैरेटस का काम सामान को आगे पहुंचाने का है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो सेल में आगे पहुंचाने का काम ठप हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो गोल्गी अपैरेटस इंपॉर्टेंट है और इसके बिना सेल नहीं बन पाएगा और सेल नहीं चल पाएगा। इंपॉर्टेंट सवाल है, एनसीईआरटी का सवाल है। आगे लास्ट भाई आज का लाइजोसोम्स पढ़ेंगे और खत्म करेंगे। लाइजोसोम भाई वेस्ट डिस्पोजल है। लाइजोसोम को बनाया किसने? गोल्गी अपैरेटस ने बनाया। उसका काम क्या है? वेस्ट को डिस्पोज करना, वेस्ट को क्लीन करना, क्लीनिंग का काम है भाई। कैसे करेगा क्लीन? कैसे करेगा क्लीन? इसके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। लाइजोसोम्स जो होता है उसके अंदर डाइजेस्ट, पचाने वाले एंजाइम्स होते हैं। जैसे ही वो किसी फॉरेन मटेरियल को, गंदगी को, वेस्ट को देखता है, उसको अपने अंदर ले लेता है, एनगल्फ कर लेता है। ये तो हमने एंडोसाइटोसिस में कराया था। अपने अंदर लेकर उसको तोड़ देगा और खत्म कर देगा। तो लाइजोसोम्स खुद एक मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली है। सैक मतलब जो बोरी टाइप की है, और जिसके अंदर क्या होते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। पूछा जाएगा लाइजोसोम्स के अंदर ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से वो क्लीनिंग का काम करता है? तो आप कहोगे लाइजोसोम्स के अंदर डाइजेस्टिव, पचाने वाले एंजाइम्स होते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है लाइजोसोम्स का फंक्शन। एक तो कोई भी फॉरेन मटेरियल बाहर का आएगा, वेस्ट मटेरियल आएगा, उसको तोड़ देगा। बैक्टीरिया एज वेल एज ओल्ड ऑर्गेनेलीज इनटू द स्मॉल पीसेस। पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। जो बनाता कौन है? मैंने बताया था, कुछ प्रोटीन्स और लिपिड्स जो बच जाते हैं ईआर और एसईआर में,
बताया था कि नहीं बताया था? आज ही फंक्शन में कराया था। कुछ प्रोटीन्स और लिपिड्स जो बच जाते हैं वो किसकी तरह काम करते हैं? एंजाइम्स की तरह, हार्मोन्स की तरह। तो जो ईआर ही है वही बनाता है ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स। डाइजेस्टिव एंजाइम्स बनाकर किसके पास भेज देता है? गोल्गी अपैरेटस के बाद। गोल्गी अपैरेटस उन एंजाइम्स को पैक करके क्या बना देती है? लाइसोसोम्स बना देती है। बिल्कुल सीक्वेंस में समझा रही हूँ भाई, इससे अच्छा कोई नहीं समझाएगा। ईआर ने कुछ लिपिड्स प्रोटीन्स बनाए, जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स बनाए, उसने गोल्गी अपैरेटस को दे दिया, गोल्गी अपैरेटस ने पैक करके लाइसोसोम्स बना दिए, जो कि कोई भी फॉरेन मटेरियल या ऑर्गेनिक मटेरियल आएगा उसको तोड़ देगा। ये इंपॉर्टेंट सवाल है भाई। लाइसोसोम को सुसाइडल बैग्स क्यों कहते हैं? अच्छा मैडम, ये सुसाइड भी कर लेता है? ये सुसाइड करवा देता है। फॉर एग्जाम्पल कोई ऐसा सेल है जो बिल्कुल मर गया है, डेड है बिल्कुल, या फिर उसकी हालात बिल्कुल मरने वाली है, बिल्कुल खत्म होने वाली है, मतलब बुरी कंडीशन में वो जो सेल है, तो उसका जिंदा रहेगा तो हमारी पूरी बॉडी को खराब कर देगा। अगर कोई फॉरेन ऐसा सेल है जो बिल्कुल खराब हो चुका है, उसको जिंदा रखने का कोई फायदा नहीं है, तो उस टाइम पे डाइजेस्टिव एंजाइम्स, लाइसोसोम बिल्कुल फट जाएगा। लाइसोसोम्स फटेगा तो अंदर से डाइजेस्टिव एंजाइम्स बाहर आएंगे और वो अपने ही सेल को खा जाएंगे। ये देखो पूरा ये सेल है, सेल के अंदर लाइसोसोम्स है, लाइसोसोम्स फट जाएगा तो ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स बाहर आ जाएंगे और ये पूरे के पूरे सेल को खा जाएंगे। ये देखो देखो देखो, ये लाइसोसोम्स थे, ये लाइसोसोम्स थे, फट के बाहर हो गए। हेल्दी सेल, डैमेज सेल के अंदर से बाहर आ गए और पूरे के पूरे सेल को खा गए। कौन? लाइसोसोम्स के अंदर वाले डाइजेस्टिव। तो लाइसोसोम्स ड्यूरिंग द डिस्टर्बेंस इन द सेलुलर मेटाबॉलिज्म, अगर सेल के अंदर कोई डिस्टर्बेंस हो जाए, कोई खराबी हो जाए, सेल डैमेज हो जाए, खराब हो जाए, तो लाइसोसोम्स फट जाता है, उसके एंजाइम्स बाहर निकल के अपने ही सेल को खा जाते हैं। वेरी 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 इंपॉर्टेंट सवाल आपसे 2 नंबर में हर हाल में पूछा जाएगा। विच सेल ऑर्गेनेली इज नोन एज सुसाइडल बैग्स? लाइसोसोम्स। और व्हाई? बिकॉज वो अपने ही सेल को खा जाती है जब सेल बीमार होता है। Lysosomes have digestive enzymes in them. They break the material, digest the material. Enzymes कौन बनाता है? RER बनाता है। और उनको पैक कौन करता है? गोल्गी अपैरेटस पैक करता है। ये बात मैंने पहले ही समझा दी है आपको अच्छे से। इस डायग्राम में और देख लो चाहे, ठीक है। यहाँ देखो, यहाँ देखो, हमारे पास लाइसोसोम्स क्या है? एनगल्फ कर जा रहा है चीजों को। लाइसोसोम्स को किसने बनाया था? देखो ये RER है, इसने बनाया क्या? एंजाइम्स बनाए। एंजाइम्स को उसने किसको दे दिया? एंजाइम्स बनाए किसने? RER ने। बनाकर किसको दे दिए? गोल्गी अपैरेटस को। गोल्गी अपैरेटस ने उनको क्या कर दिया? पैक कर दिया। क्या बना दिया? लाइसोसोम। फिर लाइसोसोम्स पूरे पूरे सेल साइटोप्लाज्म में घूमता रहेगा, जहां पे भी कोई गंदगी दिखेगी उसको क्लीन कर देगा। ये सेल है ना, सेल के साइटोप्लाज्म में तो पड़ा है लाइसोसोम। फिर के घूम घूम के सारे डस्टबिन, जैसे कूड़े वाला उठाता है ना, कूड़ा उठाता जाएगा। और अगर सेल ही खराब हुआ तो पूरे के पूरे सेल को ही खा जाएगा। इसी के साथ हम आज का लेक्चर खत्म कर रहे हैं मेरे बच्चा। आज हमने वेरी इंपॉर्टेंट करा ईआर, गोल्गी अपैरेटस और लाइसोसोम्स। नेक्स्ट लेक्चर में हम माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ेंगे, जो कि इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। प्लास्टिड्स पढ़ेंगे, वैक्यूल्स पढ़ेंगे। कुछ एनसीईआरटी क्वेश्चंस के साथ हम अपना चैप्टर नेक्स्ट लेक्चर में खत्म कर देंगे। तो इसी के साथ थैंक यू सो मच। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप सब्सक्राइबिंग द चैनल। थैंक यू सो मच।